9 नवंबर 2025 को एनएमएस का जो पेपर आयोजित किया गया था उसमें सामाजिक विषय के जो प्रश्न आए थे उनका हल आप लोगों को आज बता रहे हैं। तो 126 नंबर से सामाजिक विषय के पेपर थे। पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आर्यों ने जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था रिहला। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्के को क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। तांबे का था जीतल, चांदी का था टंका। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का संबंध है। तो सहायक संधि का संबंध लॉर्ड बैरेजली से है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था। तो इसका आंसर है पहला। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। तो ये थे मीर कासिम, जो कि मीर जाफर के बाद बना था। इसके बाद दोबारा से इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी जो हो चुका है भ्रंश घाटी में बहती है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये प्रयागराज से हल्दिया है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में मिलती है। समताप मंडल में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। अगला प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा, जो कि पश्चिम दिशा में बहती है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनों को लगाने से, यानी वन रोपण द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। भारत के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत समिति में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। तो ये होता है पंचायत सचिव होता है। बकाया ये तीनों निर्वाचित होते हैं, ये सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। संघ सूची का विषय है भारतीय रेल, सबकी रेल संघ सूची का विषय है। साधारण विधेयक कितने चरणों में वाचन में पारित होता है? इसके 3 चरण हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो योग्यता होना चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? तो लोकतंत्र का आधार नहीं है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है और ये आदमी के लिए मिले तो हैं, लेकिन इनका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। सूचना अधिकार भारत में लागू किया गया। अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार भारत में लागू किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंकित किया गया था। तो ये आपके सभी प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। इसके शेष पार्ट को हम आपको लाते रहेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।